हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छी ही चल रही होगी। गाइस, अब वैसे ठंड आ गई है तो अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और ठंड से बचते हुए अपनी स्टडी को कीजिए। आज मैं आपके लिए यूपी टीजीटी 2019 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ और इसका ये पार्ट 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना 2019 का क्वेश्चन पेपर। ईर्ष्या एक भावना है तो ये नकारात्मक भावना है। भोजनजन्य कारणों में से एक है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। ऊन अपनी लगभग मजबूती खो देता है जबकि गीली अवस्था में होता है जब। तो ये 25 से 30% अपनी मजबूती खो देता है और निर्मल रेशा कहलाता है ये। और इसमें जो ऊन होती है इसमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चंस जो हैं ये पिछले क्वेश्चंस पेपर में भी आए हैं मुझे लग रहा है, और लग क्या रहा है ये आए ही हैं, क्योंकि जब मैं अब ये रिपीट कर रही हूँ मतलब पढ़ रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि ये पीछे के क्वेश्चंस पेपर में भी आए हैं। तो देखिएगा, ऐसे रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। रेशे बाल के जलने की बदबू आती है। किस मतलब जब हम किसी रेशे को जलाते हैं तो उसमें जो बाल की जलने की बदबू आती है तो कौन सा रेशा है? वो प्रोटीन युक्त रेशे होते हैं। और प्रोटीन युक्त रेशे दो हैं, ऊन और रेशम। सूत से बुना प्लेन रेशा है कैलिको। नेक्स्ट है, चरण में सूत कताई के लिए तैयार हो जाता है तो इसमें आंसर है स्पिनिंग। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता क्या कहलाती है? ये फेल्टिंग कहलाती है। ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ नाम से जाने जाते हैं तो जामदानी। चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है लखनऊ। नाम बर्ताव को दिया गया है, जब दोहराया जाता है स्वचालित हो जाता है तो ये आदत में आ जाता है। देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे लखनऊ वाला, ये चिकनकारी वाला, ये सब टेक्सटाइल के क्वेश्चंस हैं हमारे। प्रत्येक गुर्दे 1 लाख कार्यात्मक इकाई से बना होता है तो ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? तो ये कहते हैं, जैसे वक्राणु है, वक्र है, गुर्दा, किडनी। ठीक है, अगर गुर्दा, किडनी, वक्र आए तो ये एक ही बात होती है। लाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? तो ये गुर्दे में होती है, किडनी में होती है। रेबीज को क्या कहते हैं? जल भय। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह जो 3 मंथ्स होते हैं, टाइमेस्टर क्या कहलाता है? तो प्रथम टाइमेस्टर कहलाता है। आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए सबसे बड़े कार्यक्रम में से एक है तो ICDS। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना कि ICDS का फुल फॉर्म क्या है। देखती हूँ कि कितने मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं वो जो जानते हैं इसकी पूरी फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को यह बताया जाए कि वो जानते। शिक्षा का अर्थ है कि उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाया जाए कि जिस तरह वो नहीं करते हैं। तो ये किसने कहा है? ये कहा है रस्किन ने। एजुकेशन किस भाषा का शब्द है? तो ये है लैटिन भाषा का। छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। तो ये इसका आंसर है मस्तिष्क मंथन। एक सैंड पेपर के फ्लेनल फेल्ट के टुकड़े के साथ एक दृश्य शिक्षण है तो ये फ्लैनल क्राफ्ट कहलाएगा। जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है, सत्य है ये कथन। इंटरलेसिंग धागों के तानों बानों से अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार का नाम रखा जाता है बुनाई। देखिएगा, टेक्सटाइल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पौधे का प्रमुख भंडारण पॉलीसेक्राइड है स्टार्च। पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है श्वसन। नेक्स्ट है, शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है वेटिंग। फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है लिलिन। ऊष्मा का कुचालक है रेशम। पटोला साड़ियाँ द्वारा उत्पादित की जाती हैं तो टाई डाइंग। बड़ी आकृति डिजाइन से बचें यदि आप हैं स्थूलकाय यानी कि मोटे आकार वाली हैं तो। प्रतिजैवी भी कहलाते हैं इम्यूग्लोब्यूलिन्स।
भ्रूण में पहले नितंब का आना, फिर टांगें, बाहें, फिर अंत में सिर आना, यह स्थिति क्या कहलाती है? ये बृच जन्म या उल्टा जन्म कहलाती है। ब्राह्मावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है आधारभूत उपापचयी अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण हमारा शरीर नहीं कर सकता, क्या कहलाता है? आवश्यक अमीनो अम्ल। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है सुक्रोज। फिलिंदा ब्लैंक्स है कि पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। तो कौन सा भोजन हमारे शरीर में ज़्यादा देर टिकता है? वसायुक्त। पिलाग्र की कमी है, नियासिन की कमी से क्या रोग हो जाता है? पिलाग्र। हीमोग्लोबिन बनने की आवश्यकता होती है लोहा। जीवन को अर्थ देता है मूल्य। प्रयास वह है जहाँ हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं, तो ये दृश्य है, क्योंकि आंखें आंखों से रिलेटेड है तो दृश्य है। कार्य सरलीकरण कार्य विधियाँ दर्शाती हैं सर्वोत्तम। समस्या को परिभाषित करना। निर्णय प्रक्रिया का चरण क्या कहलाता है? पहला ही चरण कहलाता है। कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? ऊर्जा। लेकिन कभी कभी इस ऊर्जा को मानवीय भी माना गया है। ये आगे आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा आंसर। तो कभी कभी हमें ऑब्जेक्टिव को देख के और सोच समझ के भी आंसर को टिक करना होता है। प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग है। तो कैसा है ये? वैज्ञानिक। हेलो फ्रेंड्स, हमने ये 2019 के क्वेश्चन पेपर के 42 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट सेकंड लेकर आऊँगी। और गाइस अपनी प्रिपरेशन को मतलब रेगुलर ही हमें करना है, रेगुलर हमें पढ़ना है, हमें एक भी डे को मिस नहीं करना है। और जीके की भी मैं क्लास देती हूँ, तो आप उसको भी देखिएगा। आपके लिए प्रयास मेरा हमेशा जारी रहेगा और जारी भी है, कर रही हूँ कोशिश। और आप कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जो मतलब पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो उससे पहले की वीडियो को देख लें आप। और आगे जो है जो नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, तो वो तुरंत मिल जाएगा। और इसके बाद मतलब जीके को भी पढ़ा करिएगा, क्योंकि अब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो जीके पूछा ही जाता है। तो जीके के 15 क्वेश्चंस लेकर आती हूँ मैं, तो उनको डेली देखिएगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो आप कोई भी जीके की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो मेरी जो जीके की वीडियो हैं वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप उसको देखिएगा। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।